सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल्याणी भगवती भागीरथी माँ गंगा के तीरे भारत के लाखों यति योगी तपः पूत सन्यासी गिरिकंदराओं और वन प्रांतरों में भ्रमण करने वाले नागा साधुओं की यह आराध्य स्थली श्री हरिहर आश्रम के मृत्युंजय मंडपम उत्सव परिसर में शारदीय नवरात्र के इस पुण्य पर्व पर हम सद्विचार के लिए तत्पर हैं। मनुष्य विचारशील प्राणी है और जब वह यथार्थ के बोध के लिए प्रयत्न करता है तब वह आरंभ में कठिन सा तो प्रतीत होता है, पर वास्तविक उद्देश्य उसका वही है। यथार्थ बोध माने जानने के लिए। जब वो जानने के लिए तत्पर होता है, गंभीर होता है, उसमें ये जिज्ञासा जब जन्म लेती है कि वास्तविकताएं क्या हैं, ये जान लिया जाए, यथार्थ क्या है। जब वह सत्य को जानने के लिए उत्सुक होता है अथवा तो जब वो सत्यान्वेषी बनता है तो ये सत्य का अन्वेषण उसे जागृत सत्पुरुषों के पास ले आता है। उसके कहीं बहुत गहरे ये कोई एक संस्कार, सत्संग का, स्वाध्याय का अथवा तप का, वो संस्कार उसे संत सद्गुरुओं के पास ले आता है और फिर उसकी यात्रा आरंभ होती है और उस यात्रा को हम पारमार्थिक यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा या वास्तविक यात्रा कह सकते हैं कि वही एक यात्रा है जो उसे उसके गंतव्य की ओर लेकर जाती है। उसको उसके लक्ष्य तक की ओर लेकर जाती है। और जो हमारा लक्ष्य है वह ईश्वर है, हमारा लक्ष्य परमात्मा है। सारे उपनिषद यही कहते हैं। ब्रह्म तरु लक्ष्यम उच्यते प्रणवो धनु सरोहि आत्मा। तो ये अप्रमत्त होकर जब साधक सावधान होकर और जब उसका अंतःकरण पवित्र हो जाए या कि उसे साधन चतुष्टय सिद्ध हो जाए उसका,
तब उसको वो उपदेश समझ में आने लगते हैं। भगवान स्वयं गुरु का ही रूप धारण करके जिज्ञासा शमन के लिए और ऋषियों के उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए गए साधनों की सिद्धि के लिए गुरु रूप में प्रकट होते हैं। रामायण में बहुत आसान भाषा में लिखा है, लोक भाषा में, कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। कृपा सिंधु नर रूप हरि, तो कभी भगवान ही नर के रूप में, हरि नर के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान का नाम हरि है और इसका अर्थ है हरि हरति पापानि। हरि शब्द यहाँ हरण से है। जैसे सूर्य आता है और वह अंधकार का हरण कर लेता है। सूर्य जब आएगा तो अंधकार का हरण करता है। प्रकाश की स्थिति में अंधकार नहीं रहता। वैसे ही गुरु की उपस्थिति में, गुरु एक तत्व है। गुरु माने ज्ञान तत्व। तो ज्ञान की उपस्थिति में अज्ञान नहीं रह सकता। अज्ञान तिमिर का गुरु हरण करता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो वो अंतर के जो चक्षु हैं उनमें अंजन ज्ञान का वो लगाता है, उन आंखों में। शास्त्र कहता है कि गुरु ज्ञान का अंजन, अंजन माने काजल, स्पष्टता हो सके, नेत्र देख सके, इसलिए गुरु ज्ञानांजन, अंजन माने काजल, अंजन माने नेत्र ज्योति को और विकसित या स्पष्ट करने के लिए वह एक औषधि, अज्ञान तिमिर का भंजन करने के लिए। तो वो ज्ञान औषधि है, वो विचार औषधि है। क्योंकि ये जगत ही एक रोग है, ये जगत भव है, इसे भव कहते हैं। भव माने होना, होते रहना, निरंतर होते रहना, और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो इसे शास्त्र में भवाटवी कहा है, भव सिंधु कहा है, इसे भव सागर कहा है, भव जाल कहा है और भव रोग कहा है। भव का अर्थ है ये होता रहता है, होना। जैसे आपने ये शब्द सुना हो तो आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, आयुष्मती भव। भव माने होना, होना माने होते रहना। भूत भव्य भवत प्रभु, वो हो रहा है, वो होता रहा है, होता रहेगा। ये ऐसे होता रहेगा, इसमें वो छुपा हुआ है। जो है मूल तत्व वो इसमें छुपा हुआ है। विश्वम विष्णु वशत्कारो भूत भव्य भवत प्रभु। भवतः जो होना है, हो रहा है, भूत भव्य, भवत होगा, हो चुका। भूत माने हो चुका, अब होने वाला है, अब हो रहा है। ये सब कुछ और नहीं, ईश्वर ही है। पर इसमें ईश्वर कहीं छुपा हुआ है, इसमें वो कहीं आवरण में है। इसे वेदांत के ये शब्द हैं आवरण। तो मल विक्षेप आवरण में ढका हुआ है वो। मल विक्षेप आवरण में, जैसे कभी धुंध के समय, गहरे कोहरा के समय
सूर्य तो होता है पर वो उसमें छिप गया होता है। तो वैसे ही यहां वो छुपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये सभी परमात्मा है, उससे भिन्न कुछ है ही नहीं। यहां केवल ईश्वर ही है और कोई नहीं। ईसावास से इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत। यहां केवल ईश्वर ही और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। यहां सब ईश्वर है। ईसावास से इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत। यत किंचित का अर्थ है कुछ भी जो है यहां इस जगत में, जो कुछ भी है, कुछ भी जो है वो ईश्वर ही है और कुछ है ही नहीं। भक्ति की भाषा में उसे ऐसा कहा गया विश्वम विष्णु। ये भक्ति की भाषा है। ईसावास से इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत, ये ज्ञान की भाषा है। ज्ञान में ही ये सारा वही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म। उपनिषद कहते हैं कि कोई और है नहीं, वही एक है। और इसे जो जान लेता है, इसको जानने के बाद वो वही बन जाता है। क्योंकि सारा जगत ही ब्रह्म है, ब्रह्ममय जगत है, ईश्वरमय जगत है और कुछ है ही नहीं। जित देखूं तित श्याममयी है। मीरा ने जब अनुभव किया तो उसे लगा कि भगवान ही है सब जगह और तो कुछ रहा ही नहीं। तो अब भ्रमजाल नहीं रहा है, भव सिंधु नहीं रहा है, अब कोई रोग नहीं रहा, शत्रु नहीं रहा और अब तो कोई कष्ट ही नहीं रहा है, क्योंकि वही है। और ये मीरा को ज्ञान उनके गुरु के बाद हुआ। उससे पहले बड़ी प्यास उनमें, या कि बड़ी व्याकुलता। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। वो पहले बड़ी बेहरानी ऐसे विरह में, वियोग में बड़ी व्याकुल होकर और एक गहरा दर्द लिए घूम रही थी। लेकिन उनके गुरु मिले काशी में उन्हें, और फिर उनका वो जगत उन्होंने छीन लिया, जगत छीन लिया। जैसे सपने में सपने का जगत चला जाता है आंखें खुल जाने के बाद, तो सपने का जगत चला गया आंखें खुल जाने के बाद। वैसे ही तो ये जो तीनों चीज हैं बिल्कुल एक है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो उसे जान लेने वाला व्यक्ति वही हो जाता है। रामायण कहती है तुम्हें जान तुम्हें वही जाई। तुम्हारी कृपा, आपकी कृपा से, तो भगवान के अनुग्रह से ये जाना जाएगा। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ये देखिए शास्त्र का वाक्य, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ये वेदांत ग्रंथ ऐसा कहते हैं। वो हो जाओगे आप। कौन? वही जिसे जान रहे हो। तो जान लिया गया जो है, जो जाना जा रहा है जिस ज्ञान से, वही हो जाओगे ब्रह्मविद। अब ब्रह्मविद हो जाएंगे। अब इसमें गुरु के लिए ऐसा बड़ा संकेत है कि गुरु वैसा होना चाहिए जो ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्मविद हो। जो ब्रह्मविद नहीं है, ब्रह्मवेत्ता नहीं है, तो वो आपको सत्य का ज्ञान नहीं करा सकता। तो गुरु कौन होना चाहिए? वैसे तो गुरु को कैसे पहचाने, ये बड़ा कठिन है। अगर गुरु हमने पहचान लिया तो हम बड़े हो गए। जो हमने जान ली चीज, जानने वाला वस्तु छोटी हो गई। हम जाने कैसे गुरु को कि गुरु वो है? तो गुरु के लिए शास्त्र कुछ बताता है कि गुरु ये होते हैं श्रोत्रिय, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। गुरु श्रोत्रिय होता है, श्रुति संपन्न होता है, उसमें कहीं गहरे वेद उसके अंतस में बैठा होता है, वो ज्ञान मूर्ति होता है, वेद मूर्ति होता है। गुरु के भीतर में वेद रहते हैं, वो विज्ञ है, वो जान चुका है, वो वेद विज्ञ है, वो वेद मूर्ति है, वो वेदज्ञ है। इसलिए गुरु के लिए पहला जो शब्द आया वो श्रोत्रिय आया। अब ये श्रोत्रिय का अर्थ है इसने सुना है गुरु मुख से, पढ़ा नहीं है, सुना है, वो श्रोत्रिय।
तो श्रोत्रिय उनको भी कहा जाता है जो श्रुति का श्रवण कर रहे हैं। जिन्होंने श्रुति श्रवण की है उनको भी श्रोत्रिय कहा जाता है। जैसे देखो ये बटुक बैठे हैं, ये श्रुति का श्रवण कर रहे हैं, वेदों का, ये गुरु परंपरा से, गुरु मुख से सुन रहे हैं, ये परंपरा से सुन रहे हैं। अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम, अस्मदाचार्य पर्यंतम, ये परंपरा से सुन रहे हैं। परंपरा से वो ध्वनि, उस प्रकार का ज्ञान इनके श्रवणों के द्वारा, कान के द्वारा इनके भीतर जा रहा है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, तो गुरु कौन हो? श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ऐसा गुरु। और जो सुन रहा है और जो जाना जाएगा वो फिर अलाइन, वो तीनों एक ही हैं, फिर कुछ रह नहीं जाएगा। इसलिए ये वेदांत का जो उच्चतम, जो ये गुरु के लिए बात कही गई, ईश्वरो गुरुरात्मेति इति, माने इस प्रकार से, ईश्वरो गुरु आत्मे इति, आत्मेति इति माने इस प्रकार से, ये तीनों चीजें एक हैं इस प्रकार से। कैसे? ईश्वर, गुरु और आत्मा। तो वो जो जाना जा रहा है ज्ञान में, ज्ञान के द्वारा, जिस साधक यानी जिस आत्मा के द्वारा, और जो बता रहा है, फिर वो एक ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वही हो जाएगा। अब ये चीज होती है अभ्यास से। बिना अभ्यास के कोई साधन सिद्ध नहीं होगा। जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक साधन सिद्ध नहीं होंगे। इसे जन्मांतरित भवेत सिद्धि, ये इस प्रकार की जो सिद्धि है ये बहुत लंबा समय लेती है और कई बार हो भी जाता है, जल्दी भी हो सकता है। ये आपकी प्यास पे निर्भर करता है। इसलिए बड़ी सामान्य सी बात है कि अगर आपको हम नापने चलें कि आप कितने हो, कल्पना करो आपको नाप लिया जाए, तोल लिया जाए, आपको मेजर करने बैठे कि आप कितने हो, मेजर करने बैठे, आपको नापने बैठे, तोलने बैठे कि आप कितने हो, तो जानते हो कितने आप? अपनी प्यास जितने हो। आप कितने हो? अपनी प्यास जितने हो। जैसी प्यास है, जैसी आकांक्षाएं हैं, जो स्पृहा लालसाएं हैं, जो वासना और कामनाएं हैं, जो ऐषणाएं हैं, उन्हीं में तो उलझे हो, उन्हीं को तो पाने के लिए उतने ही से तो बने हो। है बड़ी सामान्य सी बात। तो आप कितने हैं? अपनी प्यास जितने हैं, आप उतने ही तो हो जितनी बड़ी प्यास है आपकी। अब इतनी सी प्यास लिए बैठे हो, वस्तुओं की, पदार्थों की, अथवा तो सुख सम्मान की, आदर की, कुछ जो ये सांसारिक जो वस्तुएं हैं, ये बस सांसारिक मान्यताओं ने इनको आदर दिया है। सांसारिक मूल्य हैं ही ऐसे, सांसारिक मूल्यों के कारण, सांसारिक मान्यताओं के कारण, सांसारिक एक पैमाना है नापने का, जो ढंग है वस्तु पदार्थों का, उसके कारण ये बड़ी सी दिख रही हैं। तो इन्हें आप पाने के लिए ही व्याकुल हैं, जगत के पदार्थों को पाने के लिए व्याकुल हैं। तो आप कितने हैं? उस पदार्थ के लिए बस उतने हो जितना पदार्थ है। पदार्थ के लिए आप कितने हो? अपनी प्यास जितने हो उतने से। तो हमारी जो ऐषणाएं हैं वो हमें पदार्थों के साथ जोड़ देती हैं, और फिर पदार्थ की प्रियता के कारण हम पदार्थ की प्राप्ति में लग जाते हैं। तो पदार्थ की प्रियता के कारण, और पदार्थ प्रिय क्यों लग रहा है? क्योंकि वो मूल्यवान दिख रहा है, उस पदार्थ में सुख का आभास है, उस पदार्थ में एक ऐसा आभास है कि सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा। अगर इतने पदार्थ हुए तो सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा, ऊंचाइयां मिलेंगी, जय जयकार होगी, प्रतिष्ठित हो जाएंगे, पूजित हो जाएंगे, वंदनीय हो जाएंगे, और समूह में शासक बन जाएंगे, समूह हमारे अनुगत होगा, और हम बड़े कहलाएंगे। हम छोटे तो कहलाना नहीं चाहते, हम फिर तो महान कहलाएंगे। हम फिर वो हो जाएंगे, थोड़ा भिन्न हो जाएंगे,
उनसे अलग हो जाएंगे। तो ये ऐसा उतना सी वो प्यास हमको वहां लेकर जाती है। हमारी सांसारिक प्यास हमें संसार की ओर लेकर जाती है, और ये अलौकिक जो प्यास है वो हमें उस ओर ले जाती है। अभ्यास की बात है। अगर आपने ठीक अभ्यास कर लिया, यत्नोभ्यास, यत्न पूर्वक अभ्यास आपने किया, और ये अभ्यास की प्रखरता हमारे आलंबन को भंग करती है। जैसे जैसे ईश्वरीय अभ्यास होगा, पारमार्थिक प्रयोग आपके प्रबल और अधिक प्रखर होंगे, प्रकष्ट होंगे, वो और अधिक आपके अनुप्रयोग अगर सच में ही गंभीर होंगे, तो आलंबन अवलंबन छूटते जाएंगे। अभी अवलंब में हैं, अभी हम किसी के सहारे चल रहे हैं। अज्ञान में हमें अवलंब चाहिए, बंधन। अज्ञान में बंधे रहने की प्रवृत्ति है। अज्ञान माने बंधन। जन्म लेते ही माता पिता, अब ये एक संबंधों का बंधन है, जाति का बंधन है, कुल गोत्र वंश परंपरा का बंधन है। बांध लीजिए, और वो बहन एक बांध रही है, राखी बांध रही है, रक्षाबंधन, एक प्रेम का बंधन। बंधन यहाँ है संसार में। बंधे रहने में यहाँ लोगों को एक सांसारिक सुख मिलता है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। घर में पंडित जी भी आते हैं पूजा पाठ कराने, वो भी बांध रहे हैं। यजमान आगे हाथ करना, आपको बांधना है। अरे पंडित जी, आप तो मुक्त करने के लिए आए थे, बांध क्यों रहे हैं? नहीं, बांध नहीं रहे भैया, शुभ कर्म करने आपने, ये आपको बंधन है। अनुष्ठान पर्यंत, जब तक अनुष्ठान चलेगा आपका, तो ये रक्षा सूत्र, ये कलाबा, अथवा तो ये बंधन आपको ज्ञान कराएगा कि ये कर्म नहीं करने हैं आपने। ये बंधन नहीं है, ये चेतावनी है। पर है तो बंधन ही ना वो। पंडित जी राखी से बांध रहे। संबंधों में तो पता नहीं कितने बंधन है। जल का बंधन है, संकल्प करो। अग्नि का बंधन है, इनका सब ठीक हो गया, हस्तबंध हो गया, द्वारा अभी इनका एक और बंधन बांधो। किससे जी? अग्नि से। तो वो वर वधू अग्नि में बंध रहे हैं, अग्नि के साथ बंधन ले रहे हैं कि हम अग्नि का बंधन ले रहे हैं, जल का बंधन ले रहे हैं, कलश रख दिया है, और नक्षत्रों का बंधन है, एक समाज का बंधन है, एक परिवार का बंधन है। लो, यहाँ बंधे रहो, बंधे रहिए यहाँ पर। इन पशुओं को बांध लेते हैं कि ये खुल के न चले जाएं। सारे पशु बंधे हुए हैं, और जिनको बांध नहीं सकते उनको पिंजरे में रख देते हैं। बंधन है ना। जिन्हें नहीं बांध सकते उनको पिंजरे में रख रहे, बंधन। उर्वा रुक में वो बंधनान मृत्यु और मुक्षीय माम मृताद। जैसे ही तीसरा नेत्र खुलेगा, ज्ञान नेत्र खुलेगा, अंतर के चक्षु खुलेंगे, बंधन कोई रहेगा ही नहीं। उर्वा रुक में बंधनान मृत्यु और मुक्षीय माम मृताद। ये जो मंत्र है, ये मृत्यु के बंधन से दूर करने वाला मंत्र है। और मृत्यु आएगी देह को, मृत्यु हमको तो आएगी नहीं। मैं तो अनश्वर हूं, हम तो अविनाशी हैं, सनातन हैं। और उसी को जानने के लिए ये प्रयास है। आत्मनम तु तत्विद्धि, आत्मनम तु तत्विद्धि। विद्धि माने जानना। उसे जानने के लिए, अपने आत्म तत्व को जानने के लिए, अपने सनातन तत्व को जानने के लिए, जो सर्वथा मुक्त है, नित्य मुक्त है, शुद्धोसी निरंजनोसी, नित्योसी, शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी। और मां कहती है संसार माया। मदालसा अपने पुत्रों को कहती है कि ये माया है जो बांधती है जगत में, और हम बंध जाते हैं। शरीर से बंधे हुए हैं, मन की मान्यताओं से बंधे हुए हैं। तो एक अभ्यास हमारे आलंबन को दूर करता है। तो जो आध्यात्मिक अभ्यास है, हमें सहारों से दूर करता है। अभी तो हम लगता है उनके सहारे चले, हमें सहारों में रहने की आदत है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बैसाखी से चलने की आदत है, पर बैसाखी है वो एक तरीके का सहारा। धन एक बैसाखी तो है, शरीर। तो हम किसी के सहारे चल रहे हैं, इनके सहारे, उनके सहारे। तो हम आश्रित होकर अवलंब में, आलंबन में रहते हैं। और ज्ञान हमारे अवलंब छीनता है।
ज्ञान में कोई आश्रय नहीं रहेगा। हाँ, भगवद आश्रय रहेगा। जीव जो आश्रित है ये नहीं रहेगा। बड़ा अद्भुत मंत्र है देवी का, इतना अद्भुत मंत्र है, वो ज्ञान का मंत्र है। रोगान शेषान अपहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान तुमाश्रितान विपन्नराणाम तुमाश्रिता आश्रिताम प्रयांति। जब तक पराम्बा का अनुग्रह नहीं हुआ है, पराम्बा वो माँ जगत जननी ललिता राज राजेश्वरी का, वो जो पराम्बा जो ज्ञान की देवी हैं, जब तक हे ज्ञान की देवी तेरा अवलंब नहीं मिलता तब तक व्यक्ति निराश्रित रहता है। निराश्रित, धन के आश्रय में, व्यक्तियों के आश्रय में, संसार के आश्रय में, कई बार तो अनजाने ही हम बड़े लोगों के आश्रय में रहते हैं। उनसे बड़ा संबंध रखो, उनके सहारे रहेंगे, थोड़ा समाज को पता लग जाएगा इतने बड़े आदमी से हमारा परिचय है, संपर्क है। वो जो बहुत उच्च पदस्थ हैं, जिनके पास बड़ी शक्ति और सामर्थ्य है, वो जो बहुत ऊंचे पद पर बैठे हैं, उनसे हमारा भाई संबंध है, तो लोग भयभीत होंगे और उनको ये लगेगा कि नहीं भाई ये तो बहुत सामर्थ्यवान प्राणी है, इनके बैक में बहुत लोग खड़े हैं हमारे सपोर्ट में। और कुछ बच्चे छोटे से हमने गांव में देखे, आ मेरे मोहल्ले में आ, वहाँ देखूंगा तुझे, मैं अपने मोहल्ले में बताऊंगा तुझे, यानी मोहल्ला सपोर्ट करेगा। जरा हमारे यहाँ मैं अपने उसमें पहुँच जाऊँ, अपने क्षेत्र में, अथवा देखना फिर देखेंगे यहाँ भाई मैं अकेला हूँ, वहाँ तो मेरा वो है कबड्डी का खेल, और है क्या, कबड्डी में पाले तक पहुँचते पहुँचते व्यक्ति अकेला हो गया और उधर से उसे खींचना चाहते हैं। देखिए पीछे जो सपोर्टर हैं वो उसका पैर पकड़ के खींच लेंगे। हमारे लोग हैं, पाले तक मेरा अगर प्राण भंग हो गया, दम टूट गया, ये है क्या। तुमाश्रितान विपन्नराणाम, अद्भुत मंत्र है, इसको ध्यान से सुनो। रोगान शेषान अपहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान। जो कहीं आश्रय नहीं मिल रहा था किसी को, जो कहीं आश्रय नहीं मिल रहा था, उसकी सिद्धि नहीं हो रही थी, कोई पूछ नहीं रहा था, रोगों से घिरा हुआ था, नाना प्रकार की कठिनाइयों से, हे पराम्बा तेरी शरण लेने से क्या हो गया है, अब मेरे ही आश्रय में जगत आ गया है। तुमाश्रितान विपन्नराणाम, तुम आश्रिताम, तेरे आश्रय में, जब से मैं तेरे आश्रित हुआ हूं, तो मैं तो निराश्रित था, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, अब ये पूरा जगत मेरे आश्रय में आ गया है, जग ही मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है। कहीं मुझे कुछ मिलता नहीं था, अब पूरा संसार मेरा हो गया है। तो जिनसे कुछ हम मांग रहे थे, अब वो हमारे सामने हाथ पसारे खड़े हैं। हम जिनके सामने हाथ पसार रहे थे तेरे अनुग्रह के बाद, अब वो हमारे ही सामने हैं, जगत रहा ही नहीं। सच तो ये है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना कि अनंत फल मिलते हैं गुरु की सेवा से। तीर्थ जाए एक फल, संत मिले फल चार, गुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तो ऐसा शास्त्र कहते हैं, गुरु के सानिध्य में अनंत फल की प्राप्ति होती है, इतने फल मिल जाएंगे। पर मेरा मन ऐसा कहता है कि फिर फल की आसक्ति नहीं रहेगी, फिर फल की कामना ही नहीं रहेगी, फिर आपको फल चाहिए ही नहीं। ये नहीं कि निष्फल, हाँ, पर गुरु भक्ति निष्फल तो नहीं जाती, कोई भी क्रिया निष्फल नहीं होती। आप जितनी क्रियाएं करेंगे उनका कोई फल जरूर मिलेगा आपको। एक शब्द किसी के लिए बोल कर देखो विपरीत, उसी में फल मिल जाएगा आपको। आप किसी के लिए विपरीत शब्द बोलकर तो देखिए, उसी समय फल मिल जाएगा। और अच्छा शब्द बोलकर देखिए, एक अच्छी क्रिया करके देखो, उसी से फल मिलेगा। तो गुरु मिले अनंत फल, अनंत माने फिर फलों की आकांक्षा नहीं रहेगी। तो एक ये जो बात है ज्ञान साधन की, तो ज्ञान साधना हमारी, या गुरु भक्ति हमारी, या सत्संग हमारी अज्ञान राशि का भंजन करता है, और कुछ नहीं।
गुरु शब्द भी यही है, अंधकार और प्रकाश। गुरु में पहले गकार और रकार है। गकार माने अंधकार, गु ये जो है, और बाद में रू, ये दोनों शब्द लुढ़कते हुए से एक दूसरे के साथ चलते हैं। अंधकार के पीछे पीछे प्रकाश भाग रहा है, और जब अंधकार के पीछे प्रकाश पड़ जाता है तो अंधकार थक जाता है, अंधकार फिर टिकता नहीं। अगर आप अपने अंधकार के पीछे दौड़ेंगे, अंधकार चला जाएगा। अपनी अब उनके पीछे जो दुर्बलताएं, न्यूनताएं, आप में जितनी भी न्यूनताएं हैं, दुर्बलताएं जो है और निंदनीय है, उसके पीछे तनिक भी आप दौड़े तो वो नहीं रह सकते। आपको अगर ये पता लग जाए कि ये मेरी न्यूनताएं, ये मेरी दुर्बलता है, ये मुझ में सही नहीं है और मुझे इसका निराकरण करना है, इसी का नाम है गुरु कृपा। गुरु कृपा, गुरु अनुग्रह यही है कि आपका गुरु भीतर से वो आपका प्रकाश उसका अंत कर देगा, उसे रहने नहीं देगा। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी माने ब्रह्मवादिनी, जो ब्रह्म को देती है, ईश्वर को देती है। पराम्बा की साधना का फल ही ईश्वर प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति है। वह परम सत्य और परम प्रकाश देती है। और जैसा कि हम कल विचार कर रहे थे कि ये सारे प्रयत्न ही इसको सत्संग कहते हैं। बड़े भाग्य पाई सत्संगा, तो ये सत्संग है कि जैसे ही व्याकुलता से देखी गरुड़ जी को, तो उन्हें लगा कि भाई मैं अयोध्या में हूँ, भगवान के पास रहकर भी बड़ा व्याकुल हूँ मैं, तो चलें महादेव से पूछें। तो महादेव ने कहा कि हम आपका समाधान तो कर देंगे, पर आपके समझ नहीं आएगा, इसके लिए कोई गुरु चाहिए। अब गरुड़ जिनके पंखों से वेद ध्वनि निकलती है, गरुड़ जो भगवान का ही अंश है, भगवान से उत्पन्न हुए, भगवान विष्णु का ही वो रूप है गरुड़, लेकिन उनको थोड़ा संशय हो गया। और इसको अन्यथा मत लेना, जो बहुत निकट रहते हैं गुरु के, उनका अगर लौकिक पक्ष देखोगे, व्यावहारिक पक्ष देखोगे, तो फिर गुरु समझ नहीं आएगा। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सावधानी से सुनो इस बात को, कि गुरु का अगर आपने लौकिक पक्ष देखा, उसका व्यावहारिक पक्ष देखा, और उसके लौकिक, व्यावहारिक और अथवा उसके सामान्य क्रियाकलापों पर, उसकी स्थूल वृत्तियों पर आपका ध्यान चला गया, तो गुरु कभी नहीं दिखेगा आपको। और यही बात हुई गरुड़ जी के साथ। उन्हें राम फिर नहीं दिख रहे थे, राम के साथ रहकर वो राम को नहीं देख पाए। उन्हें लगा कि हमने तो बंधन खोले हैं इनके, मैंने तो इनके बंधन खोले हैं, ये तो मृतप्राय थे, नागपाश में बंधे थे, मैं न आता बंधन न खोलता, सांप से बांध रखा था। राम जी को रावण ने सर्प से बांध रखा था, सर्प से, और वो मंत्र से बंधे हुए थे, वो कोई खोल नहीं सकता था उसको, हनुमान तक नहीं खोल सके, इतना भयानक बंधन था वो, विषैला बंधन। हम सारे विषयों में तो बंधे हुए हैं, जितने विषय हैं उनमें दुर्गंध है, जितने विषय हैं उनमें गंध है, जितने विषय हैं उनमें विष है। और तो अन्न में भी टॉक्सिन, अन्न से भी हमको डिटॉक्स होना होता है जल पीकर, प्राण के द्वारा। अगर प्राणवायु शरीर में न जाए और जल न जाए, अन्य औषधियां जल के द्वारा, अन्न के द्वारा न जाएं, तो ये विष बन जाएगा। जो कुछ ग्रहण कर रहे हैं सब विष ही तो है। नाग से बंधे हुए थे, नागपाश में विषैला बंधन, गरुड़ जी ने वो बंधन खोल दिए। तो गरुड़ को लगा कि जिस परमात्मा के हमने बंधन खोले हों, जिस गुरु के, अब वो बड़े कैसे हो सकते हैं, बड़ा उनमें संशय। महादेव ने कहा भाई ये तो गुरु ही बता पाएंगे आपको, जब तक सत्संग नहीं करोगे समझ नहीं आएगा। और हमारे बड़े निकट आप रह रहे हैं। अच्छा, निकटवर्ती जो होते हैं वो कई बार तो बहुत आनंद में भी रहते हैं, और कई बार वो गुरु की क्रियाकलापों में उलझ जाते हैं।
तीर्थों में रहने वाले लोग पता नहीं कितना तीर्थ का आनंद ले रहे हैं, गंगा के तट पर रहने वाले लोग पता नहीं कितना गंगा का आनंद ले रहे हैं, गुरु के पास रहने वाले लोग पता नहीं कितने लाभान्वित हैं। विषय तो है, बड़ा प्रश्न है, नहीं लाभ ले पाए वो, गुरु के पास गए, महादेव ने कहा वहां चले जाओ और बताया गुरु वहां रहते हैं उज्जैन में, वहां जाइए सत्संग के लिए जाओ, सत्संग करोगे उत्तर मिल जाएगा, हम नहीं बताएंगे, वहीं मिलेगा उत्तर। गुरु उत्तर को कहते हैं, ध्यान रखना, गुरु का नाम ही उत्तर है, गुरु का नाम समाधान है। और ये ध्यान रखिए जितने भी प्रश्न हैं आपके वो सत्संग में उनका समाधान हो जाएगा। तो गुरु माने सत्संग, तो जब सत्संग में पहुंचोगे तो समाधान हो जाएगा। गए वो वहां पर, और अभी गुरु के पास पहुंचे नहीं थे कि उनका तो काम बन गया। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। अभी गुरु के पास पहुंचे ही नहीं है, उनके बाग बगीचे में उनकी निकटता, और वहां पहुंचे तो ज्ञान की तरंगें इतनी प्रचंड। गुरुओं के पास जगत रहता कहाँ है, जगत का वो आह्वान करें तो जगत है, सत्संग में जगत रहता कहाँ है। सबसे सुंदर कोई अवस्था है तो सत्संग की है महाराज, हमने इस अवस्था का बड़ा आनंद लिया है। सत्संग आनंद की अवस्था है, प्रेम की अवस्था है, ज्ञान की अवस्था है, भ्रम निवारण की अवस्था है। सत्संग की तो बात ही कुछ और है। और मालूम नींद आए तो बात अलग है भाई, क्योंकि सत्संग में नींद भी आएगी, आलस्य भी आएगा, प्रमाद भी आएगा। एकाग्र रहने का अभ्यास तो है नहीं मन को, और जैसे ही वो एकाग्रता की ओर बढ़ेगा तो निद्रा भी आएगी। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशय। गरुड़ जी का समाधान हो गया। बाकी तो सत्संग आनंद के लिए लिया उन्होंने, वह समाधान ही हो गया। कह रहे मैं तो ऐसे ही कुछ कर रहा था। जैसे बहुत लंबे समय तक योग दर्शन में आया है, योग दर्शन कहता है कि जो आपका साधन है, जो आपका अभ्यास है, अथवा तो जो सत्संग है, वो दो चीजें चाहता है। क्या क्या? निरंतरता और दीर्घकालिकता। निरंतरता और दीर्घकालिकता, लगातार, निरंतर, अविच्छिन्न, अबाध और दीर्घकाल तक। बहुकाल करिए सत्संगा, तबई हो सब संशय भंगा। बहुकाल माने लंबे समय तक, लंबे समय तक सत्संग करते रहिए। तो अभ्यास और वैराग्य के साथ, ये दोनों चीजें हैं। अकेला अभ्यास नहीं होगा, वैराग्य के साथ। और ये वैराग्य सत्संग से ही प्रकट होगा आपको। वैराग्य का अर्थ है डिटैच होंगे आप, डिटैच। जो व्यर्थ की बातें हैं, हेय बातें, जो निरर्थक है, उनसे अपने आप ही मन हटेगा आपका। निरर्थक बातों से, जो निरर्थक है, उनसे अपने आप ही मन हटेगा। और जैसे मन हटा आपका, ये वैराग्य कि संसार को फिर बहुत वैल्यू नहीं दोगे, इसका नाम वैराग्य है। कि संसार जितनी कीमत का उतना ही इसे इसकी वैल्यू दीजिए, वैल्यू कीजिए। कम वैल्यू की चीज है ये, और उसका ज़्यादा वैल्यू मत लगाइए। इसकी इतनी वैल्यू, इतनी कीमत लगा दी कि बस इसी को पाने के पीछे दौड़ रहे हैं, और बहुत चीज़ों को हमने इग्नोर कर दिया। तो सत्संग निरंतरता चाहता है और वैराग्य के साथ। जब ऐसा होगा तो वाक्य समझ में आने लगेंगे। फिर धीरे धीरे आपके भीतर वो ज्ञान प्रकाश होने लगेगा, और फिर लक्ष्य की ओर आप बढ़ने लगेंगे। बहुत सुंदर बात भगवत पाद ने कही, उसको आज फिर दोहराते हैं। उसी को आधार लेकर हम ये अपनी बात कह रहे हैं, और वो है सत्संगत्वेन निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। माने बंधनों से मुक्ति, बंधनों से मुक्ति। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सौमार्द धारणे। दुर्गा सप्तशती का मंत्र है ये। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे, आपके फिर अंदर के चक्षु खुलने शुरू हो जाएंगे। तो सत्संग में भीतर की आंखें
हृदय के नेत्र खुलने लगते हैं, आपको कुछ समझ में आने लगता है। पर ये लंबे समय के बाद होगा, किन्हीं का जल्दी भी हो सकता है। अगर आपके पूर्व जन्म के संस्कार हैं तो जल्दी भी आप उस रास्ते आ सकते हो जिस रास्ते पे आपको चलना चाहिए। बाकी तो हम चल उस रास्ते पे रहे जिस पे संसार चल रहा है, हम तो उसी मार्ग पे चल रहे हैं, पर यह मार्ग कोई दूसरा है। वेद वेद मार्ग, शास्त्र सम्मत मार्ग, महज्जन द्वारा उपदेशित मार्ग, गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग, उस मार्ग पे चलो जो गुरु द्वारा उपदेशित है, महज्जन द्वारा आचरित है, शास्त्र सम्मत है, वेद विहित है। इसी को सत्संगत